सुशांत जी के केस अब हमारे बीच में नहीं है। वो इंसान जो युवा होकर इंडस्ट्री में आकर कितने अरमान के साथ वो हीरो बनकर वो टॉप लेवल पे आना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ। आज तक सुशांत जी का उनका जो डेथ के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है इंडस्ट्री में, एक हम लोगों का एक प्रश्न चिन्ह है, आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ। अब बिहार में भी जो चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी एक राजनीति कर रहे हैं। अब जिस पार्टी से एसपी में रहते हैं तो एसपी के साथ जो इन्फ्लुएंस लेके मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मुझे जया जी नहीं बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश बोल रहा है। क्योंकि जया जी आप समझ लो कि हमारे जो नेता आदरणीय अमर सिंह जी आपके साथ होते थे, आपके परिवार के साथ रहते थे, तो उनको आपने क्या किया जब उनके दुख के समय पे, आपके दुख के समय पे अमर सिंह जी साथ दिए थे, लेकिन आपको उसका याद नहीं है। लेकिन अमर सिंह जी मौत और जिंदगी के जो बीच में वो लड़ रहे थे, तो उस समय पे आपके परिवार को अमर सिंह जी को याद करने का समय नहीं है। जब वो चले गए तो उनके बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। मतलब ये राजनीति है कि कौन किसके थाली में छेद कर रहे। एक बार आप सोच लीजिए, मैं आपको ही ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। आज दुनिया देख रही है कि किसने किस चीज के लिए आपको राजनीति में लेकर आए। आज सिर्फ पद के लिए जया जी आप अमर सिंह जी को छोड़ दिया, क्योंकि राज्यसभा में आपको रहना है, इसलिए आपने उस पार्टी को चुना है। लेकिन आज आप ही क्वेश्चन कर रहे हो कि इतने बड़े जो इंडस्ट्री को हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ भी जरूरत नहीं है मुझे रवि किशन जी को सपोर्ट करने का, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो बयान है, उनका जो फीलिंग है, वो यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मैं भी अभी भी मैं करती हूं कि यूथ को प्रोटेक्ट करिए आप और अमित जी लीड करिए इस ड्रग्स का मुहिम को, आप आगे बढ़ा के इसको रोकिए। क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आपको एक बात याद दिलाना है मुझे, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रही थी रामपुर में, तो जया जी का कोई एक बयान भी नहीं है जब आजम खान साहब ने मेरे ऊपर टिप्पणी की है, तब मैं उनके परिवार नहीं हूँ। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब निर्भय का जो केस हुआ था, तो जया जी रो के पार्लियामेंट में उनके अपना बयान दे रही है, उनके सहानुभूति दिखा रही थी। क्या मैं वैसे नहीं हूँ? मेरे लिए महिलाएं सारे जो आपके चैनल में दिखाए कि सहानुभूति दिखाए, लेकिन जिस इंसान आपके पार्टी का है, आपके पार्टी से ही मुझे विरोध करके मेरे ऊपर एक महिला का, उनके अस्मिता को तो ठेस पहुंचा है, तब आपको जया जी को जया प्रदा याद नहीं आई? तब आपने किस थाली पे किसको छेद कर रहे हैं मैं नहीं पूछ रही थी ना आपको। तो इस तरह का आप अपना भावना को आप सुधारिए, और इसको जिस तरह का जो चाहे कंगना भी उस तरफ जो है, हम लोग सफर कर रही थी, कंगना के बारे में हम लोग बोल रहे थे, क्या आपको कंगना को सपोर्ट करने के लिए जया जी का मन नहीं कर रहा है? क्यों? आखिर क्यों नहीं? वो तो कह रही कि आप पार्लियामेंट में है, आप पार्लियामेंट में दिखाया उल्टा। जया जी उन्होंने तो कंगना पे कहा है कि कंगना, जो नाम नहीं लिया उन्होंने दोनों का, लेकिन गटर कहा था, इसलिए गटर पर उन्होंने बहुत गुस्सा दिया है। और आई एम अशेम्ड 2 बार बोला है। देखिए, कंगना जी का बारे में, कंगना अच्छी है, कंगना अच्छी लड़की है, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ थोड़ा एग्रेसिव लगता है, लेकिन जिस इंसान को अपने कमाई से जो ऑफिस बनाई है, उनको टाइम नहीं दिया, उनका जो ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, सारे टूट गए हैं, घर से लेकर, घर नहीं ऑफिस मतलब कर दिया है, तोड़ दिया है, जिनके ऊपर हथौड़ा चलता है उन्हीं को दर्द लगता है। जया जी के लिए तो कुछ नहीं है ना। जया जी के लिए, अमित जी के लिए एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उनको पोस्टर लगाते हैं, लेकिन अमर सिंह जी मरने के बाद उनको देखने के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखते हैं पोएट्री। यही तरीका होता है। एक परिवार मानता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। और जिस तरह का ये ड्रग्स का मामले में जो चल रहा है, उसमें हम लोगों को रोक लगाना है। मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल रही, इंडस्ट्री महान है, इंडस्ट्री रोजगार देती है, इंडस्ट्री ने मतलब शौहरत देती है, उनका नाम देते हैं, तो हम लोग एक रात हम लोग स्टार बन जाते हैं।
लेकिन किस अरमान से लोग युवा हो, हमारे छोटे छोटे लड़कियां अब जो उभर रही हैं हीरोइंस के नाम से, तो रिया चक्रवर्ती ने एक लिस्ट बनाकर सबको बता रही है कि ये इन्वॉल्व है। और ड्रग पेडलर्स जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम हथौड़ा चलाना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ ना, सब लोग गलत है। हाँ, इंडस्ट्री में चंद लोग। हाँ, कौन लोग हैं ये? आपको क्या इस बारे में कुछ पता है? क्या आपने अपने वक्त में कुछ देखा था ऐसा? देखिए, कुछ हीरोज 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। वो अब तबीयत भी ठीक नहीं है, हीरो है हमारे संजय दत्त जी, सब लोग हैं, तो उनको इफेक्ट तो हुआ है। उनके लिए तो जीवन में कुछ हर्डल्स तो आए हैं इसके वजह से। मैं सिंपैथी करती हूँ। जब हम लोग दोनों शूटिंग कर रहे थे तो संजय दत्त जी को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ड्रग्स से जो इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि किसके साथ शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सीन कर रहे हैं। दिस इज द फेट। मैं इंडस्ट्री में छोटे छोटे लोगों के लिए पेरेंट्स सोचते हैं इट इज ए करियर ओरिएंटेड है, कि जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे ही हीरोइंस बनने के लिए एक सपना देखकर आते हैं। क्या यह सही है कि वो लोग इन माफियाओं के हाथों में आ जाए? क्या यह सही है उनके जीवन बर्बाद हो जाए बिफोर दे कुड समथिंग अचीव? तो हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को जो कमा के जो सीनियर आर्टिस्ट लोगों ने दिया है, उनके फिल्म्स को देख के एक मतलब वी फील प्राउड, फक्र होता है। तो इस तरह के इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोगों के वजह से जो गलत से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका मुहिम तो आगे बढ़ाना चाहिए।